गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। यहाँ गुरु मूर्ति का मतलब और पूजा का मतलब आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा समझते ही हैं। पूजा का मतलब कि अपनी निष्ठा के अनुसार अपनी भावना को अर्पण करना, जिसको अर्चन कहते हैं। अर्चन में अर्पण ही है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना ये उसके अंग है, उसके हिस्से हैं। तो यहां पर कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। तो गुरु की जो मूर्ति है वो ध्यान का मूल है। अब ये गुरु मूर्ति क्या है? तो एक श्लोक में ये भी कहा कि आत्मा ही गुरु है और वही ईश्वर है। कि ईश्वरो गुरुरात्मेति, ईश्वर गुरु और आत्मा वो एक ही है। मूर्ति भेद विभाग ने ये नानत्व जो लग रहा है तुमको, अलग अलग जो जानने में आ रहा है, केवल वो मूर्तियों का ही भेद विभाग है। इसलिए अष्टावक्र तो समझाना चाह रहे हैं, वो एक गहन प्रक्रिया है ध्यान की। बार बार इन शब्दों को तुम पढ़ भी लो तो तुम उस ध्यान की गहराई में उतर नहीं सकते, उस ध्यान की गहराई को अनुभव कर नहीं सकते। क्योंकि गीता में भी कहा है कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ध्यान से आत्मा जानने, पश्यन्ति का अर्थ केवल देखना ही नहीं, अनुभव के अर्थ में ही यहां पश्यन्ति शब्द आया है। तुम ध्यान के द्वारा ही किसी वस्तु के गहराई को तुम जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और उसी प्रकार जब ध्यान की बात आती है, तुम अपने को भी ध्यान के द्वारा जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो। इसलिए यहां पर
सुखी होने का एक उत्तम अगर उपाय है तो वह ध्यान। स्वर्ग का अनुभव करने का अगर कोई एक उपाय है तो वो है ध्यान। इसलिए यहां पर कि देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसी पुत्र काह बोधोयम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। ज्ञान रूपी खड़ग के द्वारा, अभी ज्ञान क्या है? गुरु का वाक्य ही जब मंत्र होता है उस मंत्र का जो परिणाम है वो ज्ञान है। जैसे कहा कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु का वाक्य है वही ज्ञान का मंत्र है। तो यहां पर जो कह रहे हैं कि बोध रूपी समझ रूपी ज्ञान नामक खड़ग से तो इसको काट। किसको? कि देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसी पुत्र का, कि देह के चिरकाल से अनादिकाल से हे राजन हे वत्स तो अनादिकाल से। अब देखो यहां जनक की उम्र बड़ी जान पड़ रही है। कथा के अनुसार वो वयोवृद्ध हैं, लेकिन यहां अष्टावक्र जो है वो 12 वर्ष की आयु में उपदेश कर रहे हैं। और यहां पर एक शब्द प्रयोग आ रहा है पुत्र कहा, हे वत्स हे पुत्र। बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती है। क्या कोई एक कम उम्र का व्यक्ति किसी को पुत्र कह सकता है क्या? किसी को वत्स कह सकता है क्या? आपको अव्यवहारिक लगेगा। लेकिन जिस अवस्था में, जिस स्थिति में जाकर के अष्टावक्र यहां पर कह रहे हैं, वह जो स्थिति है वो आत्मबोध की स्थिति है। कृष्ण ने भी अगर अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है तो शुरुआत ही यहीं से करते हैं, आत्मा से। लेकिन उस आत्मा को जानने में सबसे बड़ा जो बाधक है वो है देह। क्योंकि एक शरीर से अनेक शरीर तुम्हारे खड़े हो रहे हैं, अनेक शरीरों की कल्पना हो रही है, अनेक शरीर तुम्हारे समक्ष जान पड़ रहे हैं। लेकिन उन अनेकानेक में कोई एक है जो समस्त देहों का, समस्त इंद्रियों का, समस्त विचारों का जो ज्ञाता है। उसको जानने के लिए एक ही यहां पर जो पाश है वो क्या है? देहाभिमान पाशेन। जन्म जन्मांतरों से मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हो हम, देह हो हम, देह हो हम, देह हो हम। तुम रटते तो इस देह से तुम पीछा नहीं छोड़ रहे। इसलिए बार बार पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुम बार बार मर रहे हो, बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार तुम अपनी मां के गर्भ में आकर के फिर भी तुम चेत नहीं रहे हो, तुम जाग नहीं रहे हो और तुम अनुभव नहीं कर रहे हो क्या मैं बंधा हूं। तुमको उस बंधन में भी सुख नजर आ रहा है, तुमको उस बंधन में भी सुख नजर आ रहा है। लेकिन जैसे थोड़ी चेतना जागती है तो तुम उस बंधन से मुक्त होने के लिए
लालायित रहते हो, प्रयत्न करते हो, यत्न करते हो। इसलिए देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसी पुत्र का, कि चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस करके मैं बोध स्वरूप, तुम फंसे हो, इसलिए तुम ये अनुभव करो कि मैं बोध स्वरूप हूं, मैं फंसा नहीं हूं। तुम्हारा बना होना, बंधे होने का अनुभव करना भी एक भ्रम है। तुम्हारी इंद्रियां किसी वस्तु में जुड़ी है और तुम बार बार उसका ख्याल करके, किसी व्यक्ति में जुड़ी हैं, तुम बार बार ख्याल करके कि नहीं मैं इससे बंधा हूं, तो ये भी तुम्हारा एक भ्रम है। इसलिए यहां पर अष्टावक्र उन विचारों पे, उस विषय पे चोट करते हैं जहां तुम बड़ी गहराई से अपने को बंधा अनुभव करते हो। इसलिए बोधो हम ज्ञान खड्गेन तन निष्कृत्य, इसलिए कहा है कि बोध रूप ज्ञान रूपी खड़ग से, समझ रूपी और बोध रूपी ज्ञान क्या है, बोध क्या है कि मैं सदा बोध स्वरूप हूं, मैं अबोध नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं सदा से जागा हुआ हूं। सोती तो इंद्रिया है, इसलिए कहा है संतों ने कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यह बुद्धि की अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यह बुद्धि की अवस्था, मैं इससे भी परे हूं, याते सदा शिवोहम, मैं इससे भी परे हूं, याते सदा शिवोहम। मैं बंधा कहां हूं, मैं सदा से तो मुक्त हूं। ये जो बंधन है कि मैं जाग गया, मैं सो गया, मैंने स्वप्न देख लिया, मैंने गहरी नींद को भोगा, ये सब किसके कारण हो रहे हैं? तुम्हारे अंतःकरण के कारण। ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं। निद्रा इसलिए प्रमाण विपरे विकल्प निद्रा स्मृति, महर्षि पतंजलि ने इसको वृत्ति कहा है। वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, 5 प्रकार की वृत्तियों में निद्रा नाम भी एक वृत्ति है, जहां पर अचेतन होकर के तरह तरह के स्वप्न देखता है। इसलिए यहां पर देखिए एक ही बोध कि मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ही तो जागा हूं। किसी विचार का पता किसको चलता है? और हमारे विकारों का पता किसको चलता है? हमारे विचारों का पता किसको चलता है? मैं सुखी हो गया, ये पता किसको चलता है? मैं दुखी हो गया, ये पता किसको चलता है? मुझे सर्दी लगी, ये पता किसको चलता है? तो बोलोगे देह को, तो मुर्दे को भी पता चलना चाहिए कि सर्दी है कि गर्मी। किसी की जब अंतिम यात्रा निकल रही होती है तो आप स्वयं देखते हैं कितने कपड़े उसको भेंट किए जाते, ओढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब उसको अंतिम संस्कार किया जाता है तो सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। उसको तो सर्दी गर्मी का पता नहीं चलता।
अग्नि में जल रहा है, तुम थोड़ी सी अगर दीपक की लौ से जल जाओ तो तुम तुरंत कहते हो नहीं मुझे पीड़ा हुई, लेकिन पूरा का पूरा शरीर अग्नि में तप रहा है, जल रहा है, भस्म हो रहा है, वो तो नहीं कहता। इस सारा बोध किसको होता है? चलिए तो बोध की बात है, लेकिन अज्ञान का बोध किसको होता है कि मैं अज्ञानी हूं? लोग कई बार कहते हैं कि मुझे कोई समझ नहीं है, तो मैं कहता हूं कि ये कौन कहता है कि जो मुझे समझ नहीं है? कोई तो समझदार है, उसको खोजो, उसको जानो कि कौन कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं है? कोई तो ज्ञानी है। कौन कहता है कि मुझे कि मैं अज्ञानी हूं? तो कोई तो ज्ञानी यहां पर है। इसलिए इसको तुम जानने में जुटे हो, उसको जानना नहीं है। जानना उसको है कि तुम सदा हो। इसलिए गुरुजन, गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ और गोविंद, गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से समझ ही तुमको मिलती है कि तुम वही हो जो सदा है, तुम वही हो जो नित्य है, तुम वही हो जो शाश्वत है। इस बोध स्वरूप, इसे अष्टावक्र कहते हैं कि बोधो हम ज्ञान खड्गेन, इस बोध रूप ज्ञान रूपी खड़ग से तन निष्कृत्य सुखी भवा, उसको तुम काट और निष्क्रिय हो जा। अर्थात मैं करता नहीं हूं, इस कर्तापन के अभिमान से तो मुक्त हो जा। निष्क्रिय होने का मतलब कर्म छोड़ देना नहीं है, क्योंकि तो अपने आप होंगे। इसलिए गीता भी कहती है अध्याय 5 में श्लोक संख्या 8, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपंच श्वसन् प्रलपन् ग्रहणुन् नुन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तुम इनसे तुम कहते हो कि मैं देख रहा हूं, वो अपने आप देखा जा रहा है। आंखें हैं, आंखें देखेंगी, कान है, कान सुनेंगे, जीवा है, जीवा स्वाद लेगी। ऐसा तो नहीं होता ना, कानों से तुम देखने लगो, आंखों से सुनने लगो, जीवा से तुम स्पर्श करने लगो, नाक से तुम अन्नेंद्रिया का भोग करने लगो। ऐसा तो नहीं है। यहां कृष्ण भी कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय अपने अर्थ में, अपने विषय में स्वतः वर्त रही है। देखो तुम क्या कहते हो कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। यही तो तुम सोचते हो, यही तो तुम विचार करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां अपने अपने अर्थ में स्वतः बरत रही हैं। इसलिए पश्यन्, आंखें हैं, आंखें देख रही हैं, शृण्वन्, कान है, कान सुन रहे हैं, पश्यन्, स्पृशन्, त्वचा है, स्पर्श का अनुभव कर रही है, जिघ्रन्, मुख है, तुम खा रहे हो, तुम स्वाद ले रहे हो, अनुभव कर रहे हो, नश्नन्, नाक है,
जिघ्रन मतलब नाक है, नाक गंध ले रही है, श्वास ले रही है। अश्नन मतलब अश भोजनी धातु है, उससे अश्नन शब्द बना अर्थात खाना। देह है, इंद्रियां है, भूख लगेगी तुम खाओगे। कोई भी ब्रह्मज्ञानी, कोई भी आत्मज्ञानी ये नहीं कह सकता कि मैं बिना भोजन के रह सकता हूं। कुछ विभूतियां, कुछ सामर्थ्य किसी के अंदर घटित हो जाए तो जो वायुपान से रहते हैं, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं कि उससे वो पार चले गए। ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी यहां सब वह कर्म करता है जो संसार करता है। जिघ्रन, अश्नन, गच्छन, स्वपन, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, ग्रहणिन ग्रहण करते हुए, निमिषन्नपि आंख बंद करते हुए, खोलते हुए, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां में वर्त रही हैं, लेकिन तुमको करना क्या है कि मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं इससे रहित हूं। और वही अष्टावक्र कहते हैं, इस बोध रूपी खड़ग से तू तन्निष्कृत्य, तू फिर निष्क्रिय हो जा, अर्थात कर्तापन के अभिमान से रहित हो जा और सुखी भवा, तो सुखी हो। तो दुखी मत हो, तो सुखी हो। सारा का सारा जो दुख है, अगर तुम विचार करो तुम्हारे कर्ता होने पे है। सारा का सारा जो दुख है तुम्हारे भोक्ता होने पे ही है। तुम भोग लिए, तुम जाग गए। ये इंद्रियां अपने विषयों पे स्वतः ही बरतेंगी, लेकिन तुमको एक ख्याल रखना है कि मैं इंद्रियों से रहित हूं। याते सदाशिव हम, मैं तो वह हूं जो सबसे निष्क्रिय और सबका साक्षी और सबका दृष्टा होते हुए भी, सब कर्म में बरतते हुए भी मैं सब कर्मों से अकर्म हूं। इसलिए यहां कहा निसंगो निष्क्रियोसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनाः। कहते हैं तो असंग हो, अक्रिय हो, स्वयं प्रकाश हो। तुमको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। बिजली को किसी के प्रकाश की आवश्यकता है क्या? सूर्य को किसी के प्रकाश की आवश्यकता है क्या? अगर तुम उस आत्मा को किसी प्रकाश से देखना चाहो तो तुम्हारी मूर्खता है। उस परमात्मा को किसी यंत्र से देखना चाहो तो तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए यहां पर अष्टावक्र जो शब्द देते हैं, जो मंत्र देते हैं, जो उपदेश कर रहे हैं, वो ये नहीं कि कहीं और परमात्मा है, कहीं और आत्मा है। वह आत्मा तुम स्वयं हो। बहुत सारे कथा प्रवचनों में, कथाओं में तुम यही सुनाई पड़ेगा, बहुत सारे मतांतरों में भी तुमको यही सुनाई पड़ेगा कि आत्मा भी 7वें आसमान में है, परमात्मा भी 7वें आसमान में है। लेकिन यहां अष्टावक्र कहते हैं वो कहीं और नहीं, वो तुम स्वयं हो। वो स्वयं में तुमको बोध करा रहे हैं। इसलिए कहा कि संगो निष्क्रियोसि, आहा तुम असंग हो, अक्रिय हो। और कहते हैं त्वं स्वप्रकाशो निरंजनाः, तुम स्वयं प्रकाश हो,
निरंजन, अद्वितीय हो, तुम्हारे अलावा यहां कोई और दूसरा नहीं है। इसलिए एक कहावत भी है, एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। ये नानत्व में दुख ही दुख है। एक निरंजन, एक आत्मा हूं मैं, विभु हूं, व्यापक हूं, अभी हूं, इस वक्त हूं, सदा हूं और नित्य हूं। जो सत्य को जाने, एक निरंजन नाम ले तो जो जगत पसारा होवे। जो एक निरंजन है, उसका नाम ले, अर्थात कि मैं वही हूं, सदा सर्वव्यापक। विभुम व्यापकम सर्वेंद्रियाणम। जो विभु है, व्यापक है और समस्त इंद्रियों का प्रकाशक है। इसलिए सब प्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बंधः, अयमेव हि ते बंधः। इसलिए निरंजन मतलब तुम अत्यंत मल रहित शुद्ध हो। सारा मल विक्षेप विकार किस पे है? मल विक्षेप विकार तुम्हारे अंतःकरण पे है। और सारे अंतःकरण के मलिनता का कारण केवल एक ही समझ में आता है, अगर तुम भी विचार करो, वह तुम्हारी कामना है। इसलिए अगर त्यागने की बात भी अगर कृष्ण करते हैं भगवत गीता में, तो काम्यानम कर्मणाम न्यासम, वो काम्य कर्मों के त्याग की बात करते हैं। कर्म को नहीं त्यागना है, केवल काम्य कर्मों को। और इन कर्मों से तुमको होगा क्या? ये तुम्हारे अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, छल की जो एक गंध है, वो समाप्त होगी। इसलिए हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, अंदर के पटखोल प्यारे, नाम निरंजन लेत। उस पर कोई मल नहीं, उस पर कोई विक्षेप नहीं, कोई आवरण नहीं। आवरण तो तुम्हारे अज्ञान का है, आवरण तो तुम्हारे स्वयं के भूलने का है, आवरण तो माया का है। लेकिन जब यहां पर कह रहे हैं सब प्रकाशो निरंजनः, अर्थात वो क्या है? मन रहित, अत्यंत शुद्ध है। और तुम्हारा बंधन तो यह है कि तुमने समाधि भी मान ली है, तुम समाधि के लिए प्रयत्न कर रहे हो। क्योंकि जनक की समस्या कहां थी? जनक ने सुना कि समाधि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न समाधि के लिए नहीं, समाधि सदा है। जैसे किसी ने पूछा मेरे से कि परमात्मा को प्राप्त कर सकें, अपने को जान सकें, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। तो मैंने कहा, पहले तो ये समझ तुम लेकर के आओ कि परमात्मा कहीं और नहीं है, परमात्मा सदा है। आत्मा कहीं और नहीं है, आत्मा अभी है, इस वक्त है। बस हमारा अज्ञान का जो आवरण है, ना समझी का जो आवरण है, वो हट जाए
और मैं स्वयं को जान सकूं, जो सदा है, अभी है, इस वक्त है। इसलिए यहां पर तो कहते अयमेव हिते बंधा समाधिम अनुतिष्ठसि, कि तुम्हारा बंधन तो यह है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो, अर्थात समाधि को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हो। ये मैंने जन अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू समाधि का प्रयत्न कर रहा है, इस समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन समाधि तो सदा स्वयं सिद्ध है। इसलिए सारा साधन, सारा भजन, सारी योजनाएं किसके लिए है? केवल जो मेरे चित्त का जो आवरण है, चित्त का जो मल है, चित्त का जो विक्षेप है, वो हट जाए। इसलिए अंदर के पट खोल प्यारे, नाम निरंजन लेत। इसलिए जैसे ही अपने अंतस से, अंतस की गहराई से एक नाम, चाहे वो आत्मा का हो, चाहे वो शिव का हो, चाहे वो किसी रूप का, किसी स्वरूप का आलंबन लेकर के, लेकिन एक शब्द यहां पर निरंजनः, कि मल से रहित है, विक्षेप से रहित है, वो सदा है, और सदा रहने वाले को मैं ढूंढता नहीं हूं, मैं स्वयं में अनुभव कर रहा हूं। कि वो कहीं और नहीं, वो इस वक्त, इस क्षण है। इसलिए यहां पर कहते हैं त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम्। त्वया व्याप्तमिदं विश्वम, कि इस समस्त संसार, कहते हैं इस संपूर्ण विश्व प्रपंच तुमसे भरपूर है। ये तुम में ही प्रपंच है। जैसे एक सिनेमा घर का जो पर्दा है बिल्कुल खाली है, उसमें कोई प्रभाव नहीं है, उसमें तुम आग जलती हुई देख रहे हो, उसमें तुम झरने बहते हुए देख रहे हो, उसमें तुम घोड़ा दौड़ते हुए देख रहे हो। सारी क्रियाएं, पूरा प्रपंच कहां देख रहे हो? सिनेमा घर के पर्दे में ना। लेकिन विचार करो, उस पर्दे में कोई प्रभाव है क्या? उस पर्दे में कोई तुमको अंतर लग रहा है क्या? पर्दे में अग्नि जल रही है, गांव के गांव धू धू करके जल गए, ये पर्दा जला क्या? बाढ़ आ गई, बाढ़ देख रहे हो, लेकिन तुम्हारी टीवी, तुम्हारा सिनेमा घर का पर्दा बह गया क्या? नहीं। क्यों? उसी प्रकार से इस आत्मा में ही अध्यारोपित जगत प्रपंच परिपूर्ण है, लेकिन यह जो विशुद्ध आत्मा है समस्त प्रपंचों से रहित है, समस्त प्रपंचों से भिन्न है। इसलिए यहां कहा है
कि त्वया व्याप्तमिदं विश्वम तै प्रोतम यथार्थता। अष्टावक्र कहते हैं ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और तुम में ही ओतप्रोत, तुमसे अलग नहीं है, तुम में ही ओतप्रोत है। इसलिए तुम एक अनुभव करो, मैं हूं नेत्रों में, तो नेत्र देखते हैं, तो नेत्र की स्वतंत्र सत्ता है क्या? मेरे होने से नेत्र है। मैं हूं इन कानों में, ये कान सुनते हैं, क्या कानों की स्वतंत्र सत्ता है क्या? नहीं। मैं हूं इस शरीर में, तो शरीर चलता है, लेकिन मेरे ना रहने शरीर चलता है क्या? नहीं। मैं हूं इस मन में, इसलिए मन दौड़ता है। मैं नहीं हूं तो मन चलता है क्या? ये बुद्धि कब तक चलती है? जब तक यह आत्मा से जुड़ी है, आत्मा के रूप में है, चैतन्य है। जिसकी बुद्धि नहीं चलती, तुम भी व्यवहार में कह देते हो ये तो जड़ बुद्धि है, ये जड़ है, उसको कुछ समझ नहीं आता। उसी प्रकार यहां ये समझो कि त्वयि प्रोतम यथार्थता है, इस संपूर्ण प्रपंच तुम में ही ओतप्रोत है, तुमसे अलग नहीं है, तुम्हारे कारण ही है। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्तुम आगमात् शुद्ध चित्तताम। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध हो, बुद्ध स्वरूप हो। महागमः शुद्ध चित्तताम, तुम शुद्ध चित्त वाले मत बनो। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। तू अपनी हृदय की दुर्बलता को त्याग और तू हे परंतप, तू खड़ा हो जा। इसलिए अष्टावक्री भी कहते हैं, मागमा शुद्ध चित्तताम। इस हृदय की जो शुद्ध दुर्बलता है, ये शुद्रता है, ये निकृष्टता है कि तुम देह को सत्य मान करके तो आत्मा को भूले हो, परमात्मा को भूले हो, जगत को सत्य मान करके ब्रह्म को तुम भूल रहे हो। इसलिए सत्य तो एक है जो सदा रहने वाला है, वो कौन है? इसलिए महावाक्य भी तुम सुनते हो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। जीव भी तुमको कल्पित लगता है, ये कल्पित है कि ब्रह्म ही है, जीव नहीं है। इस समझ को तुमको जगाना है और ये गुरुओं की जो समझ यहाँ पर है, उस समझते समझते तुमको बस वैसे ही हो जाना है जैसे गुरुओं के शिष्य हुए हैं। इसलिए गुरुओं के शिष्य बनना है, ऋषियों के अनुगामी बनना है और अपने जीवन का कल्याण करना है और अपने हृदय की जो चित्त की दुर्बलता है उसको छोड़ना है। तो आज श्लोक संख्या 16 में कक्षा नंबर 9 हमने आज किया। अब इसके आगे कल हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से इस उपदेश को, इस स्वाध्याय को अपनी साधना बना करके आप आगे बढ़ें, यही भगवान से प्रार्थना है। हरि ओम। जय गुरुदेव, जय गंगा मैया।